कल था मेरा नीट का एग्ज़ाम और मैं नीट का एग्ज़ाम देके आया और बहुत गंदे में फटी हुई है। और मैं बहुत गंदे में सिली मिस्टेक्स करके आया हूँ। जैसे कि अब तुम यही देख लो सवाल, ये 171 सवाल देखो, मेरा सेट 14 था, उसमें 171 सवाल, भाई देखो कितना, कॉटन बॉल वॉर्म और कॉर्न बोरर, ये सवाल गलत करके आया हूँ मैं। उसके बाद ये ये सवाल गलत करके आया हूँ मैं, पहले ऑप्शन सही टिक करता हूँ फिर गलत कर दिया। भाई क्राइम है भाई ये। कोई गलती नहीं है भाई, इतने गंदे गंदे में सिली मिस्टेक करके आया भाई। ये एप्टिनोडाइटिस टूथियो वाला, ये भी गलत कर दिया। उसके बाद ये केमिस्ट्री देख लो भाई, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में कौन सा ये 73 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें एजीसीएन, मुझे पता था कि इसका एजीसीएन से C2H5NC होगा, दिमाग में भी आया था, लेकिन नहीं मैंने तो सीएन ही कर दिया। और उसके बाद तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई बोलना। और ये एक और सिली मिस्टेक 51 का क्वेश्चन, ये टी शेप ClF3 का मैंने क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर दे दिए जबकि 2 ही लोन पेयर होते। बहुत गंदे में सिली मिस्टेक की है। और ओवरऑल तो ठीक ठाक ही रहा बोलना पेपर। कैलकुलेट करे मैंने मार्क्स, और मेरे बायोलॉजी में बन रहे हैं 345, केमिस्ट्री में बन रहे हैं 130, एंड फिजिक्स में बन रहे हैं 147। तो ओवरऑल तो तुम किस के टोटल बन रहे हैं 622, एंड ठीक ही बन रहे बोलना, नॉट बैड। और कट ऑफ तो शायद हो ही जाएगा बोलना क्लियर। एंड मैं जैसे कि बहुत मेहनत की थी इस पेपर के लिए मतलब 2025 में मैंने मेरी पहला पेपर दिया था, नीट 2025, जिसमें एफर्ट गई थी मेरी और उसमें तो 390 ही मार्क थे। और उसके बाद अभी 2026 का पेपर है जिसमें मेरे 622 आ रहे बोलना, अब प्लस माइनस 5 या 10 लेके चल सकते हैं। और जैसा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे तो कुछ दिक्कत वगैरह हुई नहीं बोलना। सब को बोल रहे कि पेपर इजी आया हार्ड आया, मेरे हिसाब से तो मॉडरेट आया, लाइक 2025 से थोड़ा आसान आया और 2024 से थोड़ा टफ आया, मतलब मॉडरेट साइड में, जैसे 2022 2023 में आता था वैसे ही पेपर आया। और मेरे हिसाब से तो 620 630 कट ऑफ जाएगा। अब मैं क्या ही गेस लगाऊं इस प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारे एजुकेटेड, मतलब एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर से जो अच्छा गेस लगा सकते हैं इस पेपर का। और जैसा कि मुझे थोड़ी किस्मत भी अच्छी लगी बोलना इस पेपर में, लाइक 2025 में मेरा जब बायोमेट्रिक हो रहा था तो बायोमेट्रिक में मुझे 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा। इस बार मेरा बायोमेट्रिक बहुत जल्दी हो गया था। और फिर जो अपना आखिरी का एग्जामिनेशन टाइम था उसमें मेरे 5 मिनट बाकी थे एग्जाम में, जस्ट 455 हो रहे थे, और मेरे पास 9 सवाल थे फिजिक्स के। ये जैसे ये सर्कल दिख रहे हैं ना, ऐसे ये सवाल थे फिजिक्स के बचे हुए मेरे। और फिर उसके बाद मैंने तुक्के लगाना शुरू कर दिया और कुछ कुछ तुक्के सही लग गए और कुछ कुछ तुक्के गलत लग गए। और ओवरऑल तो मुझे और बफर टाइम भी मिला, लाइक जब OMR कलेक्ट करते तो मेरा थर्ड रो में लास्ट बेंच था, तो लाइक मुझे तो अच्छे से मतलब टाइम मिल गया 2-3 मिनट का बफर का, तो उस हिसाब से तो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं आज शायद 600 या उसके भी नीचे रहता। ठीक है बोलना, ओवरऑल तो पेपर आसान ही था मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने तो पूरे साल भर रैंकर टेस्ट सीरीज, RTS, AITS और एलएन की भी दिया था कुछ कुछ, एंड नीट प्रेप की तो सारी टेस्ट सीरीज दिया था। एंड ओवरऑल तो मैंने ठीक ही किया बोलना, परफॉर्म इतना बुरा भी नहीं था। एंड फिर मैं घर में आया, सेंटर से जब मैं बाहर निकला तो मेरी तो फटी हुई थी, क्योंकि मुझे लगा कि पेपर आसान आया होगा, सिली मिस्टेक बहुत हुई होंगी, तो पेपर मतलब कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन पता नहीं अभी जिस हिसाब से यूट्यूब पे माहौल बना हुआ है उस हिसाब से क्या रहता है तो क्या नहीं, भगवान जाने, अभी जो होगा देखा जाएगा। और फिर मैंने घर में आने के बाद अपना इंस्टा खोला, इंस्टा पे सभी मैडम और सर जितने भी PW पे यकीन 2.0 में मतलब
लेकिन 2.0 पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो किया है। तो मैंने मैडम और सर को, एमआर सर, पंकज सर, विपिन सर, समाप्ति मैम और सारे सर को मैसेज किया। तो उनमें से समाप्ति मैम और पंकज सर का रिप्लाई भी आया कि अच्छा पेपर है और अच्छा किया तुमने, एंड ये तुमको दिख ही जाएगा बोलना स्क्रीन पे, एंड इंस्टा का आईडी भी स्क्रीन पे दिख जाएंगे, एंड ओवरऑल तो ठीक है बोलना। अब इसके बाद अगर नहीं भी निकला कट ऑफ तो जो होगा देखा जाएगा। अभी और भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे रखे जैसे सीयूईटी, आइज़र वगैरह, देखा जाएगा जो होगा।